नई चुड़ैल बहू का जादुई लहंगा। शोरूम में लहंगा पहनकर रील बनाते हुए। हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे कितों सजा के रखा सूट पुरानिया मैनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेकर जानिया बेमर जानिया। ये बन गई मेरी रील, अब अपलोड करूंगी। मैडम, अगर आपको ये लहंगा लेना है तो बता दीजिए, आप फ्री में रील्स मत बनाइए प्लीज, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैंने आपका लहंगा पहनकर ट्राई कर लिया तो इसमें क्या ही जा रहा है। वैसे भी मैं फेमस होंगी तो आपका लहंगा फेमस होगा, जिसे देखकर लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे। आपको ये लहंगा चाहिए तो बताइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाउ कुड यू से दिस टू मी? अब मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहीं और से लहंगा ले लूंगी। मैम सॉरी, आप यहीं से ले लीजिए ना लहंगा ये वाला। नहीं, मुझे नहीं लेना अब। रागिनी क्यों नखरे कर रही हो, ले लो इसे ही। तुम तो मत ही बोलो, अपने लिए शेरवानी खरीद कर बैठ गए हो ना, लेकिन मुझे चाहिए बढ़िया से बढ़िया लहंगा। तुम जानते हो ना, उस लहंगे को पहनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, शर्माऊंगी और नाचते हुए स्टेज पर जाऊंगी। कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। ये चुड़ैल और कितनी बार अपनी अदाओं से मेरा दिल लूटेगी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओह, जिन्हें मैंने मार सटिया ओह। उनका डांस देखकर स्टाफ उन्हें भगा देता है, जिसके बाद दोनों दूसरे मॉल जाकर लहंगा ढूंढते हैं। रागिनी कहती है, जान, मुझे ये रेड और गोल्डन कलर का लहंगा बहुत अच्छा लगा, मेरे ऊपर बहुत खलेगा, मैं इसे ट्राई करूं? नहीं, तुम यहाँ ट्राई करोगी तो फिर से लहंगा पहनकर रील बनाओगी। घर चलो, परसों हमारी शादी है, तभी पहन लेना। सुनिए, आप इसे पैक कर दीजिए। माधव क्या है, तुम्हें जरा सी मुझे मेरे मन की भी करने दिया करो। तुम्हारी मन की ही हो रही है, घर पहुंच जाओ, तुम्हारी मेहंदी भी लगेगी, फिर हल्दी भी, और मुझे भी तो घर पर काम है। ठीक है, खड़ूस होने वाले भूतिया पति। इस तरह माधव वो लहंगा लेकर रागिनी को दे देता है और कार से उसे अपने ससुराल ड्रॉप कर देता है। तभी रागिनी की चुड़ैल माँ मोहिनी आकर कहती है, ले आई मेरी बेटी महंगे वाला लहंगा दामाद जी को लूट कर। हाँ मम्मी, मैंने तो उन्हें बहुत चक्कर कटवाए, आप तो जानती हैं आसानी से लहंगा पसंद नहीं आ रहा। बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे लहंगा पसंद आया। ओके मम्मी। रागिनी की माँ चली जाती है। तभी रागिनी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कहती है, हाय मर जावा, गुड़ खाकर मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, पता नहीं था। मेरा बस चले तो रोज लहंगा पहनूं। उन्होंने वहाँ तो रील बनाने नहीं दी, यहाँ बना लेती हूँ। पता नहीं शादी में रील बनाने का मौका मिले या ना मिले। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। नाचते नाचते रागिनी गिर जाती है, जिससे उसका लहंगा फटने की आवाज आती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, मैंने अपने लहंगे का शादी से पहले ही स्वाहा कर दिया। अब माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और माधव जी तो जान ही ले लेंगे मेरी। लहंगा कैसे ठीक होगा? जादू करती हूँ। शिन शिन शू, शिन शिन शू। चुटकी बजाकर रागिनी अपना लहंगा ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। और रोते हुए अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर देखकर वो कहती है, पिताजी अब क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा फट गया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ, लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहकर वो अपने हल्दी और मेहंदी की रस्म में चली जाती है। तभी उसके भूतिया पिता की आत्मा आकर कहती है, मैं अपनी बच्ची को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैं इसके लहंगे को जादुई लहंगा बना दूंगा, जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। तभी चुटकी बजाते ही वो लहंगा एक चमचमाता नया लहंगा और जादुई लहंगा बन जाता है, जिसकी खबर रागिनी को नहीं होती। तभी वो अपने कमरे में जाकर लहंगे को देखती है। अरे मेरा लहंगा तो फट गया था, ये इतना शाइन कैसे कर रहा है? ठीक कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकती, वरना पता चल जाएगा। छोड़ो, जिसने भी मेरा महंगा लहंगा ठीक किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन दोनों भूत और चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ उसकी सास प्रेमा चुड़ैल कहती है, बहू तेरा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, एक डांस तो कर दे मेरे बेटे के साथ। जरूर माँ जी। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे। रागिनी के डांस करते ही उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। ये देखकर सास कहती है, अरे वाह बहू, तेरे लहंगे से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। महंगे वाला लहंगा बनवाया है लगता है। भला मेरे लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं? ये कैसा जादू है? हाँ माँ जी, महंगा है बहुत।
चलो तुम दोनों थक गए होगे, गृह प्रवेश करती हूँ। प्रेमा के गृह प्रवेश करते ही उसके लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भला मैंने इतना भी लहंगा नहीं महंगा दिलाया जो सोने के सिक्के निकलने लगे। जरूर इसने ही कारस्तानी कर ली होगी अपने जादू से माँ का दिल जीतने के लिए। अरे वाह वाह भाभी, आपका लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लहंगे से जो पैसे निकल रहे हैं, क्या उससे आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? मुझे अपने लिए आईफोन लाना था। अरे हाँ हाँ ननद जी, ये सारे सोने के सिक्के आपके हैं मेरी तरफ से। लगता है मेरी चुड़ैल बहू खजाने की देवी है। देखो तो ससुराल में आते ही पैसे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पता है इसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। अरे माँ जी, खुद को ऐसे गरीब मत कहिए। अब तो मैं आ गई हूँ तो पैसा ही पैसा है। तभी रागिनी के भूतिया ससुराल वाले उसे झूले पर बिठाकर कहते हैं, बहू तुझे घर में अब से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महारानी की तरह फरमाइश कर, तुझे जो चाहिए हमें बता। अरे भाभी, आप मुझसे कहना, आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी। जो बोलोगी वो खिलाऊंगी। वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नान, छोले, पूड़ी। ठीक है माँ जी। ऐसे ही रागिनी चुड़ैल के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत होती है तो रागिनी थोड़ा अपने जादुई लहंगे से उनकी मदद कर दिया करती थी। शाम को रोते हुए एक बूढ़ा उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो। मेरी पोती बहुत बीमार है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी मदद करो। बाबा आप अंदर आइए और खाना खा लीजिए, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रागिनी खाना देकर उसे चली जाती है और अपने जादुई लहंगा पहनकर जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इन सोने के सिक्कों को वो उन बाबा को देकर कहती है, बाबा ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेच देना। उन पैसों से आपकी बहुत मदद हो जाएगी और खाना खा लीजिए। अरे बस बेटा, पेट भर गया। ऐसे ही तू हर गरीब की मदद करके उनका मसीहा बनना बेटा। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी सास बहू के पास अच्छा अच्छा खाना लाकर कहती है, ले बहू, मैं तेरे लिए अटरम शटरम लेकर आई हूँ, खा ले, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे वाह 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 वाह, जानती हूँ आपको बदले में कुछ चाहिए। बताइए क्या चाहिए? अब बहू, मैंने कभी सोने का हार या सोने की अंगूठी और कंगन कुछ नहीं पहना, इसलिए तू मुझे सोने के सिक्के दे दे ताकि मैं उनसे सोने के जेवर बनवा लूँ। आधे तू ले लेना, आधे मैं। अरे माँ जी, इतनी सी बात बस। तभी रागिनी कमरे में जाकर अपना लहंगा पहनती है। उसके चलते ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के बरसते हैं। इन सिक्कों से बहुत सारे बनवाकर प्रेमा चुड़ैल गहनों से लद जाती है। एक दिन रागिनी कहती है, मेरे जादुई लहंगे की वजह से सब खुश है, पर आखिर जादुई लहंगा कैसे बना? तभी उसके पिता की आत्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं पूरा न करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा आप? ये कहकर उसके पिता गायब हो जाते हैं और रागिनी चुड़ैल अपने पिता के प्यार को समझ जाती है और अपने जादुई लहंगे के राज को राज बनाए रखती है और दूसरों की इससे मदद भी करती है।